एडिटोरिया का जो सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक का भी लेटेस्ट आया हुआ है, 2 दिन हुए मार्केट में आए हुए, उसी का ये 24वां चैप्टर है। ठीक है, इसके 1 से लेके 18 तक के चैप्टर को मैंने ऑलरेडी करा दिया है। मैंने उस वीडियो में शुरू में बोला भी है कि उसमें एक्सप्लेन नहीं कराया हूँ, लेकिन जो चैप्टर एक्सप्लेन कराने वाला है उसको मैंने एक्सप्लेन कराया है। बाद में सोचा कि वो लाइन को जो मैंने बोला है कि एक्सप्लेन नहीं कराऊँ इसको कट कर लूँ, लेकिन एडिट करने में, वीडियो एडिट करना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है जैसे है वैसे ही उसको छोड़ दिया। आप अगर जाएंगे बजट देखेंगे तो बजट आप एक बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आपको एक बार जाएंगे तो देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ। उसमें राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, पूंजीगत घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन कराया हूँ अलग से। तो इकोनॉमिक वाला जो भी टर्म्स आता है, जो चैप्टर एक्सप्लेन कराया जा सकता है उसको मैंने उसमें एक्सप्लेन कराया है बेहतर तरीके से, और याद कराने की भी कोशिश किया हूँ। तो शुरू में मुझे लगा कि सिर्फ रीड कर दूंगा, बट स्टिल जब मैंने उसको कराने गया तो मेरी खुद की जो है, मतलब मुझे वो उस तरह से पढ़ने का आदत ही नहीं है कि सिर्फ रीडिंग मार देना, तो मैं उस तरह से करा नहीं पाया। मुझे एक्सप्लेन करके पढ़ने की खुद भी आदत है और वैसे ही मैं कराता भी हूँ। तो मैं भी नेचुरल ही कोई कार्य करना पसंद करता हूँ। अब इस चैप्टर में देखिए, ये जो है आपका सैन्य अभ्यास, इसमें आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम चलिए इसको करते हैं। सैन्य अभ्यास में पहला देखेंगे जायद तलवार। ठीक है, जायद तलवार जो है, जायद पदक भी आप लोग याद किए होंगे, ये आपका यूएई से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आयोजन स्थल तो इसका कभी कभी पूछता है, ज़्यादा टफ रहेगा तो जनरली रहेगा आपका देश। ठीक है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में जो है जायद तलवार 2023 सैन्य अभ्यास हुआ था। महीना याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे तो ये आपका दुबई में हुआ था। ये इसको एक व्यू देख लेंगे, मेन इंपॉर्टेंट का जो है आयोजन स्थल देखेंगे, बाकी को स्किप कर देंगे। मालाबार का देखेंगे तो मालाबार ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी तट पे हुआ था, इंपॉर्टेंट है। भारत जापान मालाबार में 4 देश होते हैं, भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और यही है यहाँ पे। तो यही 4 देश इसमें होते हैं, भारत जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ठीक है, अब जाइमेक्स के देखें तो जे से जो है आपका जापान हो जाता है, आई से इंडिया हो जाता है। ठीक है, और ये जो हो जाएगा आपका जब भारत और जापान, ठीक है, भारत और जापान का हो जाएगा। तो जिस को मैं आयोजन स्थल को टिक मारूंगा आप उसी पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है। नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो भारत और मंगोलिया हो जाएगा। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट जो होता है, अब देखिए जानवरों में जो गोल मोटोल जो होता है ना, वो एक तरीके से देखेंगे जैसे कि, तो मंगोलिया को थोड़ा रिलेट कर लेंगे उस तरह से, एलिफेंट मंगोलिया। एक्स खान एक क्वेस्ट, ठीक है, एक्स खान क्वेस्ट की बात करेंगे तो बहुराष्ट्रीय हो जाएगा ये। ठीक है, बहुराष्ट्रीय हो जाएगा ये एक्स खान क्वेस्ट। अगर एक्वेरिन इंपॉर्टेंट है, ये भारत और मालदीव के बीच में हुआ था, चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था, ये भी बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे आपका मालाबार हुआ है, दुबई में हुआ है आपका जायद तलवार। तो ये तीनों का आयोजन स्थल भी याद रखेंगे। एक था, ठीक है, एक था एक्वेरिन। ठीक है, ये दोनों किससे हो जाएगा, भारत और मालदीव का ही हो जाएगा। एक था जो हो जाएगा ये आपका मालदीव में हुआ था एक था, और एक्वेरिन वो भारत के चौबटिया उत्तराखंड में हुआ था। तो चौबटिया उत्तराखंड आपका थल सेना, जाहिर सी बात है जगह का नाम याद रखेंगे तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि ये थल सेना का हो जाएगा एक्वेरिन। जबकि मालदीव के आजू बाजू जो है सिर्फ जो है आपके समुद्र है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, नौसेना। और AIME, ठीक है, तो ए से हो जाएगा आसियान देश, आई से हो जाएगा इंडिया, और मिलिट्री एक्सरसाइज हो जाएगा। तो भारत और आसियान देश के बीच में हो जाएगा एम। ठीक है, AIME, आइम। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका सिंगापुर, दक्षिणी चीन सागर। समुद्र शक्ति की बात करें तो समुद्र शक्ति जो हो जाएगा ये आपका भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति होता है। अल मोहम्मद अल हिंदी, ठीक है, अल मोहम्मद अल हिंदी की बात करते हैं तो ये भारत और सऊदी अरब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और अगला देखते हैं कॉर्पेट की बात करते हैं तो कॉर्पेट भारत और थाईलैंड के बीच में हो जाएगा। कॉर्पेट 2023 35वां संस्करण भारत और थाईलैंड के बीच में। कोप इंडिया, ध्यान रखेंगे, कोप इंडिया तो भारत और अमेरिका के जो है, इसके कोप से जो है चाइना जो है डरा रहता है। ठीक है, तो इसका कोप है चाइना पे, तो भारत और अमेरिका हो जाएगा इसका कोप इंडिया का। और यहाँ पे देखेंगे अजय वारियर जो है, अजय वारियर, तो ब्रिटेन जो है भारत में जो है 250 साल, लगभग 200 सालों तक जो है क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अजय था। तो भारत और ब्रिटेन जो हो जाएगा ये आपका अजय वारियर हो जाएगा।
स्लाई नेक्स्ट, अब इसमें CSL से क्या हो जाएगा, SL से श्रीलंका हो जाएगा, IN से इंडिया हो जाएगा, E से हो जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये भारत और कोलंबो हो जाएगा। अगला देखते हैं FE इंडेक्स, AF से क्या हो जाएगा, जो है AF से अफ्रीका हो जाएगा, I से इंडिया हो जाएगा, डिफेंस एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिफेंस, भारत और अफ्रीका के बीच में हो जाएगा। इसका जगह भी याद रखेंगे, पुणे महाराष्ट्र में ये हुआ था। कोंकण की बात करेंगे तो कोंकण जो हो जाएगा, कोंकण ये आपका भारत और जो हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। तो कोंकण हो गया। साथ में आप देखेंगे भारत और ब्रिटेन के बीच में तो अजय बैरियर, यानी कि जो है सब जो है आपका, ये लोग समुद्री व्यापार किधर से करते थे, तो कोंकण का जो आप देख लेंगे, सूरत में इनकी पहली फैक्ट्री जो है आपका 1608 में इन्होंने स्थापित किया था। तो उस तरह से वो कोंकण में ही है, कोंकण तट पे ही है। तो आप इसको इससे भी रिलेट कर देंगे कि भारत और ब्रिटेन कोंकण। कोबरा वारियर, ठीक है, कोबरा वारियर जो हो गया, कोबरा वारियर भी क्या हो जाएगा, बहुपक्षीय हो जाएगा। तो कोबरा वारियर के साथ साथ आपका एक जो है आपका एक्स खान क्वेस्ट, ठीक है, एक्स खान क्वेस्ट जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका बहुराष्ट्रीय है। और कोबरा वारियर भी जो है ये भी आपका बहुपक्षीय है। ये आपका यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, ये भी जगह भी याद रखेंगे, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे देखेंगे FE इंडेक्स, यहाँ पे फिर से हो गया, AF से अफ्रीका, IN से इंडिया, डिफेंस एक्सरसाइज। तो ये अफ्रीका, भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के जो है 25 देश इसमें थे और ये पुणे में हुआ था, ठीक है। ये भी जो है आपका ये पहला हुआ था, जबकि ये जो है आपका FE इंडेक्स ये दूसरा हुआ था और दोनों पुणे में ही हुआ है। दोनों के दोनों कहाँ हुए हैं, पुणे में ही, दोनों थल सेना वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, FR से फ्रांस हो जाएगा, IN से इंडिया हो जाएगा और ये जो हो जाएगा एक्सरसाइज। फिर देखेंगे भारत और फ्रांस के बीच में जो है FRINJEX, ठीक है। तो फ्रिंजेक्स जो हो जाएगा ये आपका तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ था, भारत और फ्रांस के बीच में। बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, बोल्ड कुरुक्षेत्र तो ये हो जाएगा आपका भारत और सिंगापुर के बीच में। और शिन्यू मैत्री की बात करेंगे, शिन्यू मैत्री तो भारत और जापान में। धर्म गार्जियन जो हो जाएगा, धर्म गार्जियन ये हो जाएगा आपका भारत और जापान के बीच में ही धर्म गार्जियन है, भारत और जापान के बीच में ही शिन्यू मैत्री है। दस्तलिक जो हो जाएगा ये आपका उज़्बेकिस्तान, जैसे यहाँ पे दस्तलिक की बात करेंगे तो भारत और क्या हो जाएगा, उज़्बेकिस्तान हो जाएगा। ये आपका उत्तराखंड में हुआ था और ये थल सेना से संबंधित है, तो जगह का भी याद रखेंगे यहाँ पे। साइक्लोन 1 की बात करेंगे तो साइक्लोन 1 जो हो जाएगा भारत और मिस्र के बीच में हो जाएगा, भारत और मिस्र के बीच में हुआ था राजस्थान में। वीर गार्जियन, देखिए धर्म गार्जियन का संबंध किससे हो जाएगा, भारत और जो है जापान के बीच में। वीर गार्जियन का भी संबंध किससे हो जाएगा, भारत और जापान के बीच में भी ये भी हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा ये जापान में हुआ था। जबकि धर्म गार्जियन की बात करेंगे तो धर्म गार्जियन जो हो जाएगा ये भी आपका कहाँ हो जाएगा, ये भी आपका ये थल सेना है और ये जापान में हुआ था। और ये वीर गार्जियन जो है व से वीर व से वायु, ठीक है, तो वायु जो वायु सेना से हो जाएगा और ये जो हो जाएगा आपका जापान में हो जाएगा। वरुण की बात करेंगे, वरुण 2023 का तो भारत और फ्रांस के बीच में हो जाएगा। और वरुण के साथ साथ फ्रिंजेक्स, ठीक है, फ्रिंजेक्स भी क्या हुआ था, फ्रिंजेक्स भी भारत और जापान के बीच में हुआ था। तो वरुण हो जाएगा और ये भी नौसेना हो जाएगा, पश्चिमी समुद्री तट हो जाएगा यहाँ पे भारत और फ्रांस के बीच में। फिर देखेंगे यहाँ पे अगला जो है आपका काजिंद हो जाएगा, काजिंद का से हो जाएगा कजाकिस्तान, ठीक है। जिंद मतलब हिंद आ रहा है तो हिंदुस्तान यानी भारत हो जाएगा। तो काजिंद का जो हो जाएगा ये भारत और कजाकिस्तान हो जाएगा। उमरोई मेघालय थल सेना वाला ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका याद रखेंगे, काजिंद जो है भारत और कजाकिस्तान वाला ये आपका उमरोई मेघालय में हुआ था। गरुड़ 7वां, ठीक है, गरुड़ 7th की बात करेंगे तो गरुड़ हो गया, वरुण हो गया, ठीक है, गरुड़ हो गया, वरुण हो गया और फ्रिंजेक्स, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, भारत और फ्रांस हो जाएगा। नसीम अल बहर जो हो जाएगा ये आपका भारत और ओमान हो जाएगा। तो देखेंगे खाड़ी देशों के साथ आप देखेंगे तो आपके पास 3 है खाड़ी देश के बाद। एक सबसे पहला है जायद तलवार, ये भी खाड़ी देश आपका UAE के साथ है। जबकि आपका अल मोहम्मद अल हिंदी की बात करेंगे तो ये भी आपका जो है भारत और सऊदी अरब हो जाएगा। और अगर आप नसीम अल बहर की बात करेंगे तो भारत और ओमान के बीच में नसीम अल बहर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ओमान तट। हरिमऊ शक्ति की बात करते हैं तो हरिमऊ शक्ति जो हो जाएगा ये भारत और मलेशिया हो जाएगा, ये मलेशिया में है, ठीक है। आगे देखेंगे हरिमऊ मलेशिया
ऑस्ट्रा हिंद, तो यहाँ पे ऑस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया और हिंद से हिंदुस्तान यानी भारत, समझ दे, मतलब कि इसमें कुछ जोड़ देने की बात ही नहीं है दिमाग पे, भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। गरुड़ शक्ति की बात करेंगे तो गरुड़ शक्ति जो हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के गरुड़ शक्ति। समुद्र शक्ति, ध्यान रखेंगे यहाँ पे ऊपर हमने देखा था क्या, समुद्र शक्ति, ठीक है। समुद्र शक्ति भी किससे हुआ था, भारत और इंडोनेशिया के बीच में ही है, ये वो इंडोनेशिया में हुआ था। और गरुड़ शक्ति भी जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ये भी कहाँ हुआ था, ये भी आपका इंडोनेशिया में ही हुआ था। और अगर सिम्बैक्स आपका सिंगापुर, सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। एस से सिंगापुर, आई से हो जाएगा आपका इंडिया, ठीक है। सिम्बैक्स की बात करेंगे तो भारत और सिंगापुर हो जाएगा। विशाखापत्तनम में पहला चरण जो है इसका कंप्लीट हुआ था, और बंगाल की खाड़ी में जो है दूसरा चरण इसका जो है कंप्लीट हुआ था। तो पहला चरण दूसरा चरण दोनों यहाँ पे है। टाइगर ट्रायम्फ की बात करते हैं, टाइगर ट्रायम्फ का, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हो जाएगा टाइगर ट्रायम्फ, और ये आपका नौसैनिक अभ्यास है, और ये आपका विशाखापत्तनम में हो जाएगा। तो टाइगर ट्रायम्फ जो है भारत और अमेरिका हो जाएगा। कोप इंडिया की बात करते हैं, कोप, ठीक है। कोप की बात करेंगे आप तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आपका जो है कोप इंडिया, ये भी भारत और अमेरिका हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है इसको कर सकते हैं। एक बार आपको सिर्फ देश और सैन्य अभ्यास याद कर लें। जायद तलवार जो खाड़ी देश के साथ भारत और संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। मालाबार चार देशों के साथ। जाइमेक्स जापान इंडिया। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ। एक्स कॉन्क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। एक्वेरिन क्या हो जाएगा, भारत और मालदीव में हो जाएगा। एक्वेरिन एक था, एक जहाँ आ जाएगा मालदीव, ठीक है। तो एक जहाँ पर एक, ठीक है। तो एक्वेरिन एक था, ये भारत और मालदीव हो जाएगा। AIME क्या हो जाएगा, भारत और आसियान देश। ए से हो जाएगा आसियान देश, और आई से इंडिया हो जाएगा। समुद्र शक्ति हो जाएगा, ये आपका भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा। समुद्र शक्ति के साथ साथ आपका कौन सा हो जाएगा, गरुड़ शक्ति। समुद्र शक्ति गरुड़ शक्ति ये दोनों क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ शक्ति है वो इंडोनेशिया हो जाएगा। जहाँ एक था हो जाए एक्वेरिन, एक्वेरिन, तो ये दोनों मालदीव वाला हो जाएगा। अल मोहम्मद अल हिंदी हो गया, या फिर आपका जायद तलवार हो गया, तो ये दोनों खाड़ी देश से संबंधित हो जाएंगे। अल मोहम्मद अल हिंदी सऊदी अरब, जबकि जायद तलवार आपका संयुक्त अरब अमीरात। कोरपैट की बात करेंगे तो संयुक्त अभ्यास की बात करेंगे यहाँ पे, संयुक्त अभ्यास में, तो संयुक्त अभ्यास में जो है आपके पास दो हो जाएगा। एक आपका कोबरा वॉरियर हो जाएगा, ठीक है। कोबरा वॉरियर हो जाएगा, ये बहुपक्षीय है, कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय है, जबकि आपका एक्स कॉन्क्वेस्ट जो है ये आपका बहुराष्ट्रीय है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कोरपैट भारत और थाईलैंड। कोप इंडिया भारत और अमेरिका। अजय वॉरियर भारत और आपका ब्रिटेन। स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका। एफी इंडेक्स तो ये भारत और AF से अफ्रीका, तो एफी इंडेक्स जो है भारत और अफ्रीका हो जाएगा। कोंकण फिर आपका सूरत वाला कहानी याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन से। अजय वॉरियर भी ब्रिटेन से हो जाएगा। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय हो जाएगा। एफी इंडेक्स हो जाएगा भारत और अफ्रीकी देशों के, अफ्रीकी महाद्वीप के जो है 25 देश। फ्रिंजेक्स की बात करेंगे तो भारत और फ्रांस हो जाएगा। बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करेंगे तो भारत और सिंगापुर हो जाएगा। शिन्यू मैत्री की बात करेंगे तो भारत और जापान। धर्म गार्जियन की बात करेंगे तो भारत और जापान। दस्तलिक की बात करेंगे तो भारत और उज्बेकिस्तान। साइक्लोन की बात करेंगे तो भारत और मिस्र, ज़रा हटके है, इस पे ज़रा जोड़ दीजिएगा साइक्लोन वाले पे, ठीक है, साइक्लोन वाले पे जोड़ दीजिएगा। वीर गार्जियन हो जाएगा भारत और जापान, ये पुराने क्वेश्चन आएंगे। वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, वरुण हो गया, गरुड़ हो गया, ठीक है, वरुण हो गया, गरुड़ हो गया, जो है फ्रिंजेक्स हो गया, ये सब भारत और फ्रांस के बीच में हो जाएगा। जबकि वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन जापान के साथ हो जाएगा। काजिंद कजाकिस्तान हो जाएगा। नसीम अल बहर ये आपका ओमान हो जाएगा। हरिमऊ शक्ति मलेशिया हो जाएगा। ऑस्ट्रा हिंद पूछने की बात ही नहीं है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर। टाइगर ट्रायम्फ दूसरा जो है संस्करण भारत और अमेरिका के बीच में हो जाएगा। तो टाइगर ट्रायम्फ हो गया, कोप इंडिया हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं अगला चैप्टर। वर्ष 2022-23 के जो है प्रमुख सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया पावर इंडेक्स, पावर की बात कर रहा है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और एशिया पावर इंडेक्स। एक आपका ऊर्जा से संबंधित हो जाता है, एक आपका जो हो जाता है आपका जो परमाणु शक्ति किसके पास है इससे संबंधित हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि किसकी सेना ज़्यादा मजबूत है पूरे विश्व में, तो इस बिहाफ पर जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है निकाला जाता है। जबकि एशिया पावर इंडेक्स जो है बहुत सारी चीज़ों को देख के जो है ये जो है एनालिसिस किया जाता है। तो और अगर सेना की बात करें
तो भारत जो है ये आपका विश्व में चौथा सबसे शक्तिशाली सेना जो हो जाएगा आपका भारत का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान चौथा। जबकि एशिया पावर इंडेक्स में जो लोबी इंस्टीट्यूट, ध्यान रखेंगे लोबी इंस्टीट्यूट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के सिडनी का है ये, तो ये इंस्टीट्यूट में, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये निकाला जाता है। इसमें भी अमेरिका जो है प्रथम स्थान पे और भारत जो है चौथे स्थान पे है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से ये दोनों, ये इसमें बहुतों का जो है आपको जारीकर्ता भी याद करना पड़ेगा और प्रथम स्थान और भारत का स्थान इसमें कुछ ज़्यादा ही याद करना पड़ेगा आपको। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स और एशिया पावर इंडेक्स आपका हो गया। अगला देखते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट, ठीक है। विश्व निवेश रिपोर्ट ये अंकटाड जारी करता है, क्योंकि इसी के पास, अंकटाड के पास ही रहेगा कि कौन कितना निवेश किया है, कौन नहीं किया है, किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, किसको नहीं हुआ है। तो ये अंकटाड के पास रिपोर्ट रहता है, तो यही जारी करता है। और यहाँ पे अमेरिका जो है प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान जो है 8वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक ये जो है जर्मन वॉच जारी करता है। और साथ ही देखेंगे प्रथम 3 देश, प्रथम 3 में कोई किसी का नाम नहीं है, यानी प्रथम 3 रैंक किसी को मिला ही नहीं है। डायरेक्ट चौथे रैंक पे जो है डेनमार्क है। डी से क्या, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है और डी से होता है डेनमार्क। तो डेनमार्क जो है आपका चौथे स्थान पे आएगा। भारत इसमें जो है 8वें स्थान पे है और पिछले सूचकांक में भारत 10वां पे था, अब जो है ये 8वें पे आ गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 2 में 4-4 है, किस में, जब पावर की बात करेगा, पावर की बात करेगा, चाहे वो एशिया पावर की बात करे चाहे वो ग्लोबल फायर पावर की बात करे, दोनों में आपका 4-4 है। और अमेरिका दोनों में 1 नंबर पे है। एशिया पावर इंडेक्स को जारी करता है लोबी इंस्टीट्यूट, जबकि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को ग्लोबल फायर पावर, तो ये तो पूछेगा नहीं, ग्लोबल फायर पावर का ग्लोबल फायर पावर जो है ये नहीं पूछने वाला है। पूछेगा आपका एशिया पावर इंडेक्स लोबी इंस्टीट्यूट वाला पूछ सकता है। विश्व निवेश रिपोर्ट और जर्मन वाच जो जारी करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट अंकटाड जारी करता है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच जारी करता है। और इन दोनों में भारत का स्थान जो है आपका 8वां है। तो इसमें जो है आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच बहुत पुराना है, आप अंकटाड वाला याद कर लेंगे, ठीक है। ये लेटेस्ट में है, चल रहा है, तो इसको याद रख लेंगे। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है ये आपका अंकटाड, और इसमें भी अमेरिका जो है आपका 8वें स्थान पे है। जबकि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो है प्रथम 3 में किसी का नाम नहीं है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है और आपका जो है भारत का स्थान इसमें 8वां है। आगे देखते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की बात करते हैं। तो आतंकवाद सूचकांक जो है IEP, ये याद करने की ज़रूरत उतनी है नहीं, ठीक है। आप देखेंगे इसमें प्रथम स्थान पे जो है आपका अफ़गानिस्तान, देखे थे आपका तख्ता पलट जो है वहाँ पे कैसे हुआ था, तो ये सब चीज़ों को देख के ये जो है प्रथम स्थान पे जो है आतंकवाद सूचकांक में अफ़गानिस्तान है। और भारत का स्थान जो है 13 है। भारत का स्थान कितना है, 13 है। अगला देखेंगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ध्यान रखेंगे यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ये स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जो है, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जो है जारी किया जाता है। अमेरिका इसमें 1 नंबर पे है और भारत का स्थान इसमें 21वां है। तो देखिए, एक तो आप आतंकवाद का ऐसे ही देखिएगा कि ये जो है प्राइम नंबर इसमें भारत को मिला है 13, ठीक है। 13 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पे है आपका वैश्विक आतंकवाद में। वैसे भी आतंकवादी क्या होते हैं, आतंकवादी इस तरह प्राइम नंबर सारे नंबरों से थोड़ा हटके रहता है, किसी से कोई संबंध नहीं, ठीक है, आतंकवादियों का। वैसे ही प्राइम नंबर एक अपने से कटता है, एक जो है 1 से कटता है, तो ये भी जो है अपने आप में अनोखा है। 13 नंबर मिला है, तो इस तरीके से आप लिंक कर लेंगे। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे तो ये विश्व बैंक जारी करता है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। सिंगापुर इसमें 1 नंबर पे है और यहाँ पे 38वें स्थान पे आपको भारत का स्थान मिला है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करेंगे तो इसमें डेनमार्क जो है प्रथम स्थान पे है। भारत का स्थान याद रखिए, इसमें 40वां स्थान जो है भारत को मिला है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। कहीं कहीं मैं ये फर्स्ट वाले को याद करवाऊंगा, कहीं कहीं नहीं करवाऊंगा, जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होगा वहाँ पे नहीं याद करवाऊंगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है इसमें भी भारत का स्थान जो है ये आपका 40वां है। यानी इनोवेशन यानी कि नई नई सोच, और जितनी नई सोच होगी उतनी ही आप क्या हो जाएंगे, कंपटीटर होंगे। तो 40वें स्थान पे भी इनोवेशन में भी हम 40वें हैं और प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में, प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भी हमारा स्थान जो है 40वां ही है। बस लॉजिस्टिक में एक्चुअल में क्या है, लॉजिस्टिक में मतलब कि कोई भी सामान आपके पास आया, ठीक है, फैक्ट्री में बना और फैक्ट्री में बनने के बाद यानी जहाँ पे कहीं भी जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हुआ और एक आदमी क्या कर रहा है, उसका कंज्यूम कर रहा है, तो प्रोडक्शन से लेके कंज्यूम करने के बीच में जितने भी बीच में प्रॉब्लम्स आई, जितने दिन लगे, ठीक है, अगर बाई द प्रोडक्शन हुआ है आज पहुँच रहा है आपके पास 1 महीने बाद,
तो ये 1 महीने जो टाइम लगा, इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगा, जहाँ पे वो रहा होगा वहाँ पे उसको जो है रखने के लिए जो है आपको अगर खाद्य पदार्थ है तो उसके लिए आपको जो है रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करना पड़ेगा, तो इसका अलग से खर्चा जुटेगा। तो इन तमाम खर्चों को ऐड करके, दिन को काउंट करके जितना ज़्यादा होते जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचने में जितना ज़्यादा टाइम और जितना ज़्यादा पैसा लगते जाएगा, उतना ही आपका लॉजिस्टिक क्या माना जाएगा, ख़राब माना जाएगा कि भाई आप सामान को जल्दी पहुंचाने में जो है सक्षम नहीं हो। तो इसी तरह से लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक पहले तो बहुत ही ख़राब था, अब धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ है। देख रहे हैं जो है सड़क वगैरह बनाया जा रहा है, ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है इसको प्रॉफिट मिला है, तो 38वां स्थान इससे मिला है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में हमें स्थान क्या मिला है, 21वां। बाकी आपको याद हो ही गया है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की बात करेंगे तो ये मर्सर द्वारा जो जारी किया जाता है, और इसमें स्थान जो है हमारा 41वां है। पेंशन इंडेक्स, आप पेंशन को दूसरे तरीके से याद कीजिए। पेंशन जो है ये बूढ़े लोगों को मिलता है, वृद्ध जॉब जो है 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तब उनको मिलता है, तो उन पे मर्सी यानी दया करके गवर्नमेंट देती है। तो मर्सी से मर्सर याद कर लीजिए, ठीक है। मर्सी मतलब दया और मर्सर मतलब मर्सर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 41वां स्थान है उनका, ठीक है, 41वां, ये भी जो है आपका प्राइम नंबर है। तो पेंशन इंडेक्स में भी क्या है आपका 41वां स्थान है। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो हो जाएगा, इसमें आपका 42वां स्थान है। अमेरिका इसमें 1 नंबर पे है, और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ये जारी करता है। तो आप ऐसे याद कर लिए कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, इसलिए यूएसए जो है 1 नंबर पे है, इस तरीके से कर लेंगे। और भारत का स्थान जो है 42वां है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग, यानी कि जो आप हवाई जहाज़ में जाते हैं तो उसमें कितना सेफ्टी है, तो हवाई जहाज़ में आप देख रहे हैं कि जो है आपका सबसे बेहतरीन जो है आपका पासपोर्ट किसका है, सिंगापुर का है। और पासपोर्ट जो है विदेशों में घूमने के लिए होता है। और एविएशन यानी कि हवाई जहाज़ से जाएंगे तो हवाई जहाज़ किसका मजबूत होगा, तो ये आपका सिंगापुर का। तो 1 नंबर इसका हो गया है। लिंक कर रहा हूँ इसको, इसका जो है लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है उसको लिंक कर लेंगे आप। तो सिंगापुर 1 नंबर पे है। भारत का स्थान जो है इसमें कितना है, भारत का स्थान इसमें जो है आपका 48वां है, ध्यान रखेंगे। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स भी है, वो आपका ये आपका जो है चांडलर इंस्टीट्यूट द्वारा जो है जारी किया जाता है। सिंगापुर इसमें भी गुड गवर्नमेंट में भी 1 नंबर है। और 57 नंबर जो है हमारा 56 इंच के सीने वाले का जो है 56 रैंक ना होकर 57 है, यानी हमारा गवर्नमेंट जो है 56 से 57 ये दोबारा जीते हैं। तो मोदी जी का 1 इंच और जो है सीना थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। तो देखिए अभी गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में कितना है, 57 हो गया है। देखिए इसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, बस याद कराने की बात है, बार बार मैं ये बात कहता हूँ। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात करेंगे। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है जारी किया जाता है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। और इसमें भारत का स्थान जो है 67वां है, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 67वां है। तो अभी तक हमारे पास 3 प्राइम नंबर मिला, एक 13 मिला। 13 का मतलब आतंकवाद, 41 का मतलब बुजुर्ग लोगों का जो पेंशन से संबंधित है, जो याद कराया था, यानी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। और जो है 67वां 67 में क्या है, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, क्योंकि वैश्विक पेंशन लेने वालों के पास ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है। तो दोनों को जो है लिंक करेंगे कि दोनों प्राइम नंबर वाले हैं, तो इस तरफ 41 हो गया, ये 67 हो गया। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक का बात करेंगे तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान जो है 68वां है, 68 है, ठीक है। और इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा जो है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन द्वारा जो है ये जारी किया था, ये भी याद रखेंगे यहाँ पे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है जारी किया जाता है। और 77वां जो है इसमें रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो है आपका रैंक है 77वां। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार कब नहीं होगा, जब ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आ जाएगा किसी चीज़ में, तो भ्रष्टाचार नहीं होता है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है जारी किया जाता है। और इसमें भारत का रैंक जो है वो आपका 85 है, कितना है, 85 है। और डेनमार्क जो है इसमें 1 नंबर पे है। और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी, यानी कि यहाँ पे जो है जो आपका कानून है वो भी जो है बहुत ही अच्छा है, यानी कि 1 नंबर पे जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भी 1 नंबर है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भी 1 नंबर है डेनमार्क। ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखेंगे यहाँ पे, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत का स्थान कितना हो जाएगा, 107। इसका सब कुछ याद कीजिए।
18 देशों को जो है प्रथम स्थान मिला है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस 18 देश याद रखिएगा। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेयल थुंगर हेल्थ, ठीक है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। इसका जो है शॉर्ट फॉर्म कम से कम याद रखेंगे, क्योंकि वेयल थुंगर हेल्थ तो है, बार बार उच्चारण करना भी मुश्किल हो जाएगा। कंसर्न, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेयर, ठीक है, CWWW के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो ये हो जाता है 107 नंबर पर भारत है, 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सतत विकास, और ये जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, तो इससे तो पूछेगा नहीं कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। फिनलैंड इसमें 1 नंबर पे है, भारत का स्थान 112 है सतत विकास रिपोर्ट में। और किड्स राइट्स इंडेक्स की बात करेंगे, 2022 की बात अब आ रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2022 का किड्स राइट्स फाउंडेशन। और 115वां जो है आपका भारत का स्थान है, आइसलैंड इसमें 1 नंबर पे है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 131 हो जाएगा भारत का स्थान, जबकि सिंगापुर में आप देख रहे हैं कि पासपोर्ट सबसे मजबूत सिंगापुर का है। प्लस में पासपोर्ट के साथ साथ हमने ये देखा कि ये जो है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में भी जो है 1 नंबर पे है। एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भी सिंगापुर जो है 1 नंबर पे है। साथ में आपका जब आप एविएशन यानी पासपोर्ट आपका अच्छा है, विदेशों में जा रहे हो, कमा रहे हो, आ रहे हो, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी क्या होगी, जाहिर सी बात है मजबूत होगी, ठीक है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी तो सबको एक दूसरे से जो है कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चाहे आपका एविएशन से हो, गुड गवर्नमेंट, जहाँ की सरकार अच्छी हो, जहाँ पे वायुयान सुविधाएँ अच्छी हो, जहाँ पे जो है आपका पासपोर्ट जहाँ का मजबूत हो, यानी कि कोई भी देश आपको चाहेगा कि आप लोग जो है हमारे देश में आए, तो ऐसा इंसान का जो है आर्थिक स्थिति तो काफ़ी स्वतंत्र होगा, काफ़ी मजबूत होगा। तो यही विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भी सिंगापुर क्या हो जाएगा 1 नंबर, और भारत का स्थान 131 हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021-22, कहीं कहीं मानव विकास सूचकांक 21 देता है, कहीं कहीं जो है 22 देता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये 21-22 का डाटा है, मानव विकास सूचकांक 21-22, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 21-22 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड इसमें 1 नंबर पे है और 132 स्कोर के साथ। क्यों? क्योंकि जो है 3 जो है वो 2 बार है, कितना है बार 2 है रैंक में, तो 6-3-3 0.633, इसमें बोल रहा है 132 मतलब 3 2 बार है, ये कह रहा है कि 3 कितने बार है, 2 बार है, इसलिए 0.633 जो है इसका रैंक है। स्कोर भी याद रखिएगा 0.633। वैश्विक शांति सूचकांक जो है, शांति सूचकांक 2023 की बात करेंगे तो आइसलैंड में तो ऐसे ही बर्फ में कोई कुछ कर भी क्या करेगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। और 126 जो है इसका स्थान कितने है भारत में, भारत का स्थान इसमें कितना है शांति में, तो 126 है। 126 में जितनी शांति उतनी ही खुशहाली, इंसान जितना शांत रहेगा उतना ही वो कितना रहता है, उतना ही, जितना मन में हलचल रहेगा उतना ही क्या रहेगा, वो खुश नहीं रहेगा, उसके अंदर जो है दुख भरी ज़िंदगी हो जाएगी। तो जितनी शांति उतनी खुशहाली, खुशहाली में भी 2023 के रैंकिंग के अनुसार हमारा रैंक कितना है, 126 ही है। जेंडर गैप इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है ये ज़रूर याद रखिएगा कि जेंडर गैप इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है जारी किया जाता है। और 127वां जो है हमारा इसमें क्या रैंक है, 127 127 इसमें रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे तो इसमें हमारी स्थिति जो है, हमारी हालत जो है ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, हमारी हालत इसमें ज़्यादा ख़राब है। आप देखेंगे यहाँ पे 161, क्योंकि हर मीडिया अगर गोदी मीडिया हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स जो है हमारा खतरे में आ जाएगा। 161 हमारा रैंक है इसमें, जबकि नॉर्वे यानी कि जो है आप समझ सकते हैं नॉर्वे जो है इसमें 1 नंबर पे है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स पे कोई भी बॉर्डर नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके की बात आ जाएगी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे 2022 का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो आपका यही जारी करता है क्या, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी क्या है, विश्व यानी वर्ल्ड, आर्थिक यानी इकोनॉमिक, और मंच मतलब फोरम, तो वर्ल्ड WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी क्या है WEF द्वारा ही जारी किया जाता है। इसमें भारत का स्थान सबसे अंतिम 180 जो है 180वां रैंक दिया गया था, और डेनमार्क जो है इसमें
1 नंबर पे जो है आया हुआ है, जिसका भारत ने जो है विरोध किया था। और भारत ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का भी जो है इसका भी विरोध किया था, ये दोनों का जो है विरोध किया था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये कौन जारी करता है और भारत का रैंकिंग इसमें क्या है। अब इसको हम 2 नहीं 3 तरीके से याद करेंगे, ठीक है। पहला तरीका ये हो जाएगा कि हम देखेंगे कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है जिसके जारीकर्ता याद करना है। तो एशिया फायर पावर इंडेक्स की बात करेंगे तो इसका आपका लोबी इंस्टीट्यूट बिल्कुल ज़रूरी है। आप अगर देखें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर नहीं आएगा। ये विश्व निवेश रिपोर्ट की बात करते हैं तो विश्व निवेश रिपोर्ट का आएगा आपको अंकटाड जो है ये आपको आएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वाच, ये भी आने की संभावना रहेगा। आपका देखेंगे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की बात करेंगे, इकोसिस्टम इंडेक्स तो ये स्टार्टअप लिंक और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक जारी करता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जो है जारी किया जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और अगर यहीं देखिए यहाँ पे जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जो है जारी किया जा रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जबकि बौद्धिक वाला देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इस पे इनोवेशन की बात करेगा तो यही विश्व बौद्धिक जो है संपदा संगठन, जबकि बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी इसमें। मर्सर वाला आपको याद ही रहेगा। चांडलर इंस्टीट्यूट गुड गवर्नमेंट इंडेक्स याद रहेगा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच क्या क्या जारी करता है। तो विश्व आर्थिक मंच जो है ये आपका एक जो है आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी कर रहा है, ठीक है। साथ ही आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी जो है आपका कौन जारी कर रहा है, तो WEF ही जारी कर रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी कौन जारी कर रहा है, तो WEF ही जारी कर रहा है। तो WEF 3 चीज़ों को जारी कर रहा है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एंड वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ये तीनों के तीनों जो है यही जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है लंदन द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स नहीं आएगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट लोग तुक्का ही मार लेंगे तो सही हो जाएगा। हाँ, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल याद रखेंगे आप जो है इसका। CWWW जो है ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी करता है। और वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट नहीं आने वाला, किड्स राइट इंडेक्स नहीं आने वाला कि कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है ये जारी करता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मानव विकास सूचकांक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। जबकि प्रेस वाला ये नहीं आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि पत्रकार जो है बिना बॉर्डर के वाली फीलिंग ही आ रही है कि ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है जारी करेगा। और इस तरह पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही ये जारी करता है। अब भारत का स्थान देखेंगे, बस उसका से चैप्टर ये कंप्लीट मानेंगे, 2 मिनट में देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर हो या एशिया पावर हो, 4 नंबर। विश्व निवेश रिपोर्ट की बात है तो 8 नंबर। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 8 नंबर। जबकि आप देखेंगे यहाँ पे जो है आपको 180वां स्थान है, यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में आपका 180 जो है स्थान है। जबकि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में आपका स्थान जो है 8वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक प्राइम नंबर 13 हो जाएगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 21 हो जाएगा। लॉजिस्टिक वाले में आपका 38वां हो जाएगा। विश्व प्रतिस्पर्धा वाले में आपका जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा जितना इनोवेशन, नया इनोवेशन मतलब क्या, नया विचार जितना उतना स्पर्धा, यानी प्रतिस्पर्धा वाला याद कर लिए तो इनोवेशन वाला भी याद हो गया, दोनों 40-40 हैं। पेंशन वाला जो है ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करेगा तो 42 हो जाएगा। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी में अपना स्थान जो हो जाएगा ये आपका 48। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 57। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में जो हो जाएगा अपना स्थान कितना हो जाएगा 67। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हो जाएगा आपका 68वां। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हो जाएगा 77। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85 हो जाएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में 112।
किड्स राइट इंडेक्स में 115, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131, मानव विकास सूचकांक जो हो जाएगा 132, तीन कितनी बार है, 2 बार है तो 0.633। और देखेंगे यहाँ पे जो हो जाएगा वैश्विक शांति सूचकांक में हो जाएगा 126, विश्व खुशहाली सूचकांक में 126, यानी जितनी शांति होगी उतनी ही खुशहाली रहेगी। और जेंडर गैप 127, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 161, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180। और इस तरह से जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। 2 चैप्टर के बाद अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। छोटे छोटे अब वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप लोग को भी जो है रिविज़न करना आसान रहे। ठीक है, थैंक यू।